वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एपीटी गेट के जो कमांड है इसके बारे में। एक्चुअल में एपीटी गेट की जो कमांड है या एपीटी की जो कमांड है, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने उबुंटू सर्वर के ऊपर पैकेजेस वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। जस्ट लाइक आप ने जैसे पहले यम की कमांड यूज़ की हो, तो इस तरह से जो हमारे पास उबुंटू में ऑप्शन है वो एपीटी का है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जो एक बेसिक कमांड दिखाता हूँ एपीटी की, वो है एपीटी अपडेट। इसको रन करने से पहले हमें सूडो का कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक लिमिटेड यूज़र से कनेक्टेड हैं। तो हमने लिखा सूडो एपीटी अपडेट और हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं और ये हमसे हमारे यूज़र का पासवर्ड कंफर्म कर रहा है और देन ये रेपो को अपडेट कर रहा है। अच्छा, याद रखने वाली बात जो है वो ये कि एपीटी अपडेट का मतलब ये नहीं है कि आपके सिस्टम में जो पैकेजेस मौजूद हैं वो अपडेट हो जाएंगे, बल्कि ये सिर्फ क्या कर रहा है कि आपकी जो रेपो की इंफॉर्मेशन है उसको अपने पास अपडेट कर रहा है। लेट से आपके पास जो भी पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल्ड हैं या बिल्ट इंस्टॉल्ड हैं, वो करंटली जो भी इंस्टॉल्ड है उनका कोई अगर नया वर्जन इसको मिलता है तो ये अपने रेपो में इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लेगा। सिंपली वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि ये अपने मेटा डेटा को अपडेट कर रहा है। वंस जब ये अपने मेटा डेटा को अपडेट कर लेता है, अच्छा, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अपने मेटा डेटा को अपडेट कर चुका है और ये हमें बता रहा है कि तकरीबन 72 पैकेजेस इसको ऐसे मिले जिनको आप अपग्रेड कर सकते हैं, और हमें एक कमांड भी बता रहा है कि आप ये कमांड अगर देखें रन करके तो ये आपको उसकी डिटेल भी प्रोवाइड कर देगा, कौन से पैकेजेस जो हैं वो ये अपडेट करेगा। तो एक्चुअल में हमें क्या पता चला कि एपीटी अपडेट की कमांड जस्ट आपके मेटा डेटा को अपडेट करती है। अब हम अगर एक्चुअल में इन पैकेजेस वगैरह को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एपीटी अपडेट के बजाय दूसरी कमांड चलाते हैं, एपीटी अपग्रेड, जिसका मतलब ये है कि एपीटी अपडेट ने जो मेटाडेटा अपडेट किया, अब उसकी बेस पर जो नए इन्फॉर्मेशन इसको मिली थी उसको ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेजेस में बाकायदा अप्लाई करेगा और आपके सिस्टम के जो पैकेजेस हैं उनको ये अपडेट करेगा। इसमें हमें ये वही इन्फॉर्मेशन बता रहा है तकरीबन, और हमें बता रहा है कि कितनी स्पेस मजीद ऐड होगी। तो हम इसको यस करते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पैकेजेस अपडेट हो रहे हैं और तकरीबन 53% उसकी प्रोग्रेस हो चुकी है। और फाइनली जो है अब हमारा सिस्टम जो है उसमें तमाम जो पैकेजेस थे रिक्वायर्ड वो अपग्रेड भी हो चुके हैं। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो तो उसमें ऑप्शन हमारे पास क्या है कि लेट्स से कि अगर तो मुझे एग्जैक्टली नेम पता है तो मैं उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन लेट्स से अगर मुझे उसका नाम नहीं पता तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लिखता हूँ एपीटी सर्च और आगे उस पैकेज का नाम लेट्स से पीएचपी मैं ऐड कर लेता हूँ उसमें सूडो के साथ और मैं इसको एंटर करता हूँ। तो इसमें मैं इसको ये कह रहा हूँ कि हर वो पैकेज जो पीएचपी रिलेटेड है वो मुझे ये शो करे। तो इसमें जब हम जाते हैं और तो हमारे सामने एक बहुत लंबी लिस्ट इसने प्रोवाइड हमें कर दी है, जिसमें हमें डिफरेंट पीएचपी रेलेवेंट जो पैकेजेस हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिसमें पीएचपी एडमिन भी है और कुछ और पैकेजेस भी हैं। पीएचपी के डिफरेंट वर्जन्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, पीएचपी वगैरह वगैरह। और लेट्स से अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूँ और लिखूँ पीएचपी 5, तो पीएचपी 5 से जो रेलेवेंट पैकेजेस हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। लेट्स से मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ पीएचपी 5, तो ये मुझे एरर देता है कि पीएचपी 5 अवेलेबल नहीं। लेट्स से अगर मैं लिखूँ पीएचपी 7 तो मुझे ये एरर देता है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ पीएचपी 7.4 तो जो सर्च में मुझे नज़र आया था पीएचपी 7.4, तो अब ये मुझे ये मैसेज दे रहा है कि ये
प्लस उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं उसके साथ ये इंस्टॉल होगा, ठीक है, जिसमें अपाची 2 और उसकी जो भी रेलिवेंट परमिशंस हैं वो तमाम अवेलेबल होगी। तो अगर मैं इसको यस करता हूँ तो ये आपका जो PHP का पैकेज है अपनी डिपेंडेंसीज के साथ इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब हम अगर PHP वर्जन चेक करना चाहें तो हम अपने सिस्टम पर आते हैं और PHP डैश वर्जन लिखकर चेक करते हैं। तो हमें ये आउटपुट में दिखा रहा है कि हमने PHP का वर्जन 7.4 इंस्टॉल कर लिया है। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ sudo apt और रिमूव PHP 7.4, अच्छा ये मुझसे येस और नो पूछता है, तकरीबन हर कमांड में हम ये देख रहे हैं। अगर मैं इसको कंटिन्यू में नो करूं और यहाँ पर इसको डायरेक्ट वाई लिख के चला कर देखते हैं तो इसमें हमसे ये प्रॉम्प्ट नहीं करेगा और डायरेक्टली उस पैकेज को या जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने पास किए उसको ये प्रोसीड कर देगा। इसी तरह से हम एक और कमांड यूज़ कर सकते हैं sudo apt और ऑटो रिमूव। इस कमांड का क्या काम है? इस कमांड का काम यह है कि कोई ऐसा डेटा जो कि गैर ज़रूरी अब मौजूद है, जो कि आपके यूज़ में नहीं है, लेट्स से जैसे अभी मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था तो उससे उसके रेलेवेंट जो पैकेजेस डाउनलोड हो गए थे या कुछ पैकेजेस मैंने अपग्रेड किए होंगे जो कि अब नेसेसरी नहीं है मेरे लिए, तो उनको ये डिलीट कर देगा। यानी कि हाउस कीपिंग के लिए हम इस फीचर को यूज़ करते हैं। तो मैं इसको जैसे यस करता हूँ तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो इसके पास गैर ज़रूरी मौजूद है उनको ये तमाम क्लीन कर देगा। अब हम चेक करते हैं। अगर मैं लिखूँ लेट्स से PHP डैश वर्जन, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हमें बाकायदा एरर आ रहा है कि PHP की जो एक्जी या जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो मौजूद नहीं, क्योंकि हम उसको अनइंस्टॉल कर चुके हैं और हम उसको क्लीन भी कर चुके हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आप उसको जस्ट अनइंस्टॉल करेंगे, लेकिन जब आप PHP वर्जन या इस तरह की उसकी जो भी रेलेवेंट कमांड है जब वो आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो फिर भी आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होगा। तो इसका बेहतर हल क्या है कि आप उसको ऑटो रिमूव या और भी कुछ कमांड्स हैं उनके ज़रिए उसको परमानेंटली उनकी फाइल्स को भी रिमूव करेंगे अपने सिस्टम से। इसी तरह से हम एक और कमांड है जो यूज़ कर सकते हैं apt के साथ, वो है apt शो और आगे उस पैकेज का नाम, ताकि हम उसका मेटाडेटा या उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकें। लेट्स से जैसे अभी मैंने 7.4 को इंस्टॉल किया था और अनइंस्टॉल भी कर दिया था, उसका जो मेटाडेटा है वो मैं इस तरह से देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका पैकेज का वर्जन क्या है, नाम क्या है, सिक्योर सेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और मेंटेनर कौन है उसका, और उसकी बाकी जो भी उसका मेटाडेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। एक बात, लेट्स से अगर मैं कोई और पैकेज का नाम लिख दूँ, जैसे जैसे कि नेट डैश टूल्स है, अगर ये मैं लिख के देखूँ तो इसका मेटाडेटा आपको अब नज़र आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी पैकेज की इन्फॉर्मेशन अगर सिर्फ देखना चाहें तो हम apt शो की कमांड के साथ उस पैकेज का नाम लिख देते हैं तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाती है। इसी तरह से अगर मुझे ये देखना है कि करंटली मेरे सिस्टम पे कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं तो मैं apt लिस्ट की कमांड यूज़ करता हूँ। तो इसमें मेरे सामने पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि जिसमें मैं तमाम पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ जो मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पैकेज की इन्फॉर्मेशन देखनी है कि वो मेरे पास इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो मैं उसके लिए लिख सकता हूँ apt लिस्ट डैश a नेट डैश टूल्स। फॉर एग्जांपल मैंने चेक करना है मेरे पास इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। एक बात और, इसी तरह से अगर मैं यहाँ लिख दूँ PHP लेट्स से 7.4 जो कि मैंने अभी इंस्टॉल किया था, तो उसके बारे में यहाँ पर रेपो में तो उसकी इन्फॉर्मेशन है लेकिन इंस्टॉल्ड के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। इसका मतलब है कि ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इस वीडियो में हमने बेसिक देखी है apt की कमांड की कि किस तरह से हम अपने मेटाडेटा को apt के अपडेट करते हैं और देन सिस्टम के पैकेजेस को किस तरह से अपग्रेड करते हैं, प्लस स्पेसिफिक पैकेज को सर्च करना है या इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है या इंस्टॉल्ड में उसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो उसका तरीका क्या था।